बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बीच में बहती एक निर्मल नदी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। वह दिन भर पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना अच्छा घर, ना ढेर सारा पैसा, लेकिन उसके पास था एक अनमोल गुण, ईमानदारी। एक दिन की बात, सूरज की पहली किरणें जंगल में चमक रही थीं। गोपाल रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर निकला और नदी के पास पहुंचा। वह एक बड़े पेड़ को काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और छपाक से सीधे नदी में जा गिरी। वो घबरा गया। उसकी एकमात्र कमाई का साधन, उसकी कुल्हाड़ी, पानी के अंदर चली गई थी। वो नदी किनारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कैसे जीऊंगा, वो मन ही मन सोच रहा था। तभी पानी में अचानक हलचल हुई। एक चमकदार रोशनी के साथ जल परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी। वो बोली, हे लकड़हारे, तुम क्यों दुखी हो? गोपाल ने रोते हुए सारी बात बताई। जल परी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो नदी में डूबी और कुछ ही क्षणों बाद एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने बिना एक पल गंवाए कहा, नहीं देवी, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर से डूबी। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी? गोपाल फिर बोला, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। आखिरकार जलपरी तीसरी बार डूबी और इस बार उसने एक पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी प्रसन्न हो गई। उसने गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, तुम जैसे सच्चे इंसान बहुत कम होते हैं। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए यह तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी असली कुल्हाड़ी, मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ। गोपाल की आंखें भर आईं। वह धन्यवाद कहता हुआ हाथ जोड़कर नदी से लौट गया। अब उसके पास गरीबी नहीं रही, पर उसने कभी भी झूठ, छल या लालच को पास नहीं आने दिया। वह पहले जैसा ही सादा जीवन जीता रहा, पर और भी खुश होकर।